दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद सभी साथी बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आपके पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम की डेट आ गई है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर की बात की जाए। तो जब आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो उसके बाद बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको चीज़ें सिर्फ उतनी मिले जितना आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो डेली शाम को 7 बजे लर्निंग डे के इस यूट्यूब चैनल पर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी साथियों के लिए वन टॉपिक वन वीडियो की एक क्लास मिलती है, जो क्लास आपकी 5 से 10 मिनट की होती है। इसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। ये पूरी की पूरी वीडियो जितनी अभी तक हमने शाम को 7 बजे आपको वन शॉट वन वीडियो अवेलेबल करवाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वन शॉट वीडियो के रूप में मिल जाएगी। आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए। उसमें जितने भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं, और सिर्फ हम उन्हीं टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर जो आपके एग्जाम में आए हुए टॉपिक हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक जहां से लगभग आप कह सकते हैं कि 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है और 3 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। मतलब अगर 2 ऑब्जेक्टिव भी आ गए और 3 शॉर्ट आंसर टाइप भी आ गए तो कुल मिलाकर के 5 नंबर हो जाएगा। और अगर 5 नंबर के पूरा का पूरा नहीं आता तो एक शॉर्ट आंसर टाइप तो जरूर आएगा, और अगर ये नहीं आता तो 2 ऑब्जेक्टिव आपको यहां से जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको फिजिक्स का ये टॉपिक बताने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको इसको मार्क कर लेना है। तो दोस्तों आज ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ करके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे विजय बैच से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पर यह बैच आपको मिल जाएगा सिर्फ 199 रुपए में, जिसमें इस 5 सब्जेक्ट की पूरी क्लास आपको मिलेगी। आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे साथ बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। अब आइए दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक को हम सबसे पहले समझते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जब शॉर्ट आंसर टाइप आएगा तो कहेगा कि भौतिक राशियों के वर्गीकरण की व्याख्या करिए या भौतिक राशियों के वर्गीकरण को समझाइए। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, तो आपसे ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। या फिर जब आपसे आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो वो ये पूछेगा कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन दे देगा आपको 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। चलिए राशियां कितने प्रकार की होती हैं, सभी के सभी साथी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप किस कॉलेज से हो ये भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण करिए तो आपको बहुत सिंपल तरीके से बताना है कि भौतिक राशियों को मुख्यतः 3 तरीके की राशियों में आप विभक्त कर सकते हैं। एक होता है मूल राशि जिसको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, दूसरा होता है आपका पूरक राशियां जिनको आप सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज से बोलते हैं, और तीसरा आपका होता है डेरिवेड क्वांटिटीज जिसको आप व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। ये 3 प्रकार की राशियां होती हैं। लेकिन जब आपसे पूछता है कि मुख्यतः राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तब आपको वहां पर आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 बताना है। ये उस केस में जब आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में सिर्फ मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के बारे में ही बात किया जाएगा। पूरक क्वांटिटीज को, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को वहां पर कंक्लूड नहीं किया जाएगा। जब आपसे बात करेगा कि मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, जब सिर्फ पूछेगा कि राशियां कितने प्रकार की होती है तो आपको 3 बता देना है। बट जब कहता है राशियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं तो आपको 2 बताना है। ठीक है, मैंने 3 चीजें आपको बता दी। अब इनमें से हर एक को आपको समझना है और बहुत अच्छे तरीके से। जब आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट आंसर टाइप में, तो आपसे पूरी व्याख्या करने को दे सकता है, या फिर आपसे यह कह सकता है कि मूल राशियों को समझाइए, फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप एक्सप्लेन करिए। जब भी कहता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को या मूल राशियों को आप एक्सप्लेन करिए, तो दोस्तों आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इससे आसान भाषा आपको पूरे यूट्यूब पर या कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलने वाली है। आपको लिखना है कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं। मूल का मतलब जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आप समझ लो। मूल का मतलब जो बिल्कुल फ्री हो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख देना है, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं और मूल राशियां वो कहलाती हैं। इनके मात्रक आपके क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। यहां पर मात्र ही लिखा है, इनके मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं।
मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो एक दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं और इनके मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं या मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, या फिर पूछता है कि मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पर भी आपको आंसर बताना है कि मूल राशियां या मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। इनके प्रतीक चिन्ह आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे राशियां आपको लिखना है, मात्रक लिखना है और प्रतीक लिखना है। राशियां कौन कौन सी होती हैं? 7 मूल राशियां। पहला तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और फिर आपका लास्ट में आ जाता है पदार्थ की मात्रा। 7 मूल राशियां मैंने आपको बताई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। फिर अगर आपसे कहता है कि मूल मात्रक आप बताइए, तो दोस्तों आपको मूल मात्रक में बताना है कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। ये आपके 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। लंबाई का जो मूल मात्रक होता है मीटर होता है, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है, ताप का मूल मात्रक आपका जो मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल आपका होता है। मीटर को आप एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, एम्पियर को कैपिटल ए से, केल्विन को कैपिटल के से, कैंडेला को सीडी से और मोल को मोल से आप दिखाते हैं। यहां से आपका आप ये मान के चलिए कि 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि पूरक राशियां क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो आपको लिखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो तलीय कोण जिसको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल राशियां हम कहते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? तो आपका एक हो जाता है तलीय एंगल, प्लेन एंगल, दूसरा आपका हो जाता है सॉलिड एंगल। मतलब जो पूरक राशियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा? एक घन कोण आपका हो जाता है, एक तलीय कोण हो जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल बोलेंगे। तलीय कोण जिसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं उसका मात्रक आपका रेडियन होता है, और जो सॉलिड एंगल होता है उसका मात्रक आपका स्टेरेडियन होता है। आपको सिर्फ इसको बेसिक इसका पता होना चाहिए। यहां से आपसे बस इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। जो मेन क्वेश्चन दोस्तों बनता है वो व्युत्पन्न राशियों से बनता है, क्योंकि व्युत्पन्न राशियां बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। 2 चीजें आपको समझ के चलनी है, पहली चीज मूल राशियां और दूसरी चीज व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? ये फुल्ली फ्री होती हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ये मूल मात्रकों पर या मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं। मैंने क्या आपको बताया? मैंने आपको बताया कि अगर मूल राशियों की बात की जाएगी तो आपको लिखना है कि मूल राशियां किसी पर निर्भर नहीं रहती हैं। बट आपसे कहेगा कि अगर व्युत्पन्न राशियां, तो आपको लिखना है कि व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं, या व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। और जो इनके मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। जैसे जैसे व्युत्पन्न राशि मूल राशियों पर निर्भर होती है, उसी तरीके से जो इसका मात्रक होगा वह मूल मात्रक पर निर्भर रहेगा। कैसे? जैसे चाल आपका क्या है, तो आप कहोगे सर चाल एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है। क्यों व्युत्पन्न राशि क्यों है? क्योंकि इसमें चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे समय होता है। दूरी को हमने क्या पढ़ा था? तो आप कहोगे सर दूरी को हमने जाना था कि दूरी एक प्रकार की मूल राशि है और समय भी एक प्रकार की मूल राशि है। अगर आपको कहा जाए कि आप चाल को बताइए, तो आप चाल को बिना दूरी और समय के नहीं बता सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्युत्पन्न राशियां होती है वो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक आपका सेकंड होता है। इसीलिए चाल के मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें मीटर और सेकंड दोनों को जब हम मिलाते हैं तभी हम चाल का मात्रक बता सकते हैं, जिसमें मीटर और सेकंड दोनों आपके मूल मात्रक हैं। तो सिंपली आप कह सकते हो कि मूल राशियां किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल मात्रक किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर होती हैं और व्युत्पन्न मात्रक आपके मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं। तो इसी तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो मूल राशियां हों 7 की 7, उसी पर आधारित आपको कुछ व्युत्पन्न राशियां और कुछ व्युत्पन्न मात्रक आपको देख लेने हैं अपनी बुक से, या फिर उसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और पीडीएफ जो भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा वो एप्लीकेशन पर और साथ ही साथ दोस्तों आपको आपके टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाऊंगा।
तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी, सभी के सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। और डेली शाम को 7 बजे आपको तैयार रहना है, क्योंकि आपको डे बाय डे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीएससी जिन पांचों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास अवेलेबल करवाई जा रही है लर्निंग डे के इसी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे फिर से एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।